कोलकाता में टेरी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इंसिडेंट के बाद से ही आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष पर लगातार आरोप लगते आए हैं। आगे संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर होने के बाद भी जुगाड़ लगाकर बार बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही प्रिंसिपल क्यों रहना था। आज की इस वीडियो में संदीप घोष की पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे वो एक होनहार स्टूडेंट और बाद में बेहतरीन सर्जन होने के बाद भी किस तरह वो पॉलिटिशियन के साथ मिलके अपने पद का नाजायज फायदा उठाने लगे, किस तरह उनका रिश्ता डॉक्टर स्टूडेंट के साथ कम बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा रहा। एक बेहतरीन सर्जन होने से सीबीआई के चंगुल तक फंसने के रास्ते की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसटीएफ ने संदीप घोष के खिलाफ जांच में तेजी ला दी है। संदीप से जुड़े एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी संदीप घोष इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। संदीप घोष पर लगे आरोपों की जांच के लिए टीम में शामिल सीआईडी के अधिकारी और दूसरे अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्डों को खंगाल रहे हैं। उनके अंडर रहे कर्मचारी अख्तर अली ने सरकार और राज्य के सतर्कता आयोग को लिखित तौर पर दिए अपने बयान में घोष पर कई आरोप लगाए, जिनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के भी आरोप शामिल हैं। अख्तर अली उस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, लेकिन फिलहाल उनका तबादला मुर्शिदाबाद कर दिया गया है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना। 9 अगस्त की रात आजकल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। स्टूडेंट के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल के प्रिंसिपल, जो उस वक्त संदीप घोष थे, और दूसरे अधिकारियों ने उन्हें फोन पर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अब जांच टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदीप घोष और अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल और डीन के अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट और स्टूडेंट के विभाग के सीनियर डॉक्टरों की इस इंसिडेंट में क्या भूमिका रही थी। संदीप घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई भी की है। अख्तर अली का हवाला देकर कहते हैं कि संदीप घोष अस्पताल के पूरे सिस्टम को जानते हैं और उन्होंने इसका मिसयूज किया है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने इस संबंध में सरकार से शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बाद संदीप घोष का साल 2023 में मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उनको आना वापस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही था। जल्दी संदीप घोष को फिर से उनके पद पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहाल कर दिया गया, जबकि अख्तर अली का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। संदीप कुमार के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो वो कोलकाता के करीब बोनगांव कस्बे से आते हैं। शुरुआत से ही संदीप पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थे। पास के स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मेडिकल की तैयारी में लग गए। संदीप घोष को कोलकाता के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और यहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले संदीप कुमार घोष ने बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन काफी नाम कमाया। वो कोलकाता के सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक माने जाते रहे हैं। साल 2021 में उन्हें कोलकाता के एक अन्य मेडिकल कॉलेज कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वाइस प्रिंसिपल बनाया गया। 2021 में उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बनाया गया। तभी से उनका नाम विवादों में ऐसे जुड़ता रहा कि एक समय होनहार स्टूडेंट के टैग से अब सीबीआई के घेरे में वो फंस चुके हैं। अदालत ने सीबीआई से 3 सप्ताह के अंदर संदीप घोष पर लगे आरोपों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डॉक्टर शम्स मुसाफिर भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने संदीप घोष को एक बेहतरीन सर्जन बताया और उनकी काफी तारीफ भी की है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्सी मिलने के बाद उनके आसपास ठेकेदार और बिजनेसमैन घूमने लगे, फिर पॉलिटिकल लोगों से भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और स्टूडेंट से मिलना भी बंद कर दिया। फिर एक के बाद एक विवादों में वो गिरते चले गए और अब वो सीबीआई के चंगुल में फंस चुके हैं। मुझे अफसोस है कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर किस तरह अपने लक्ष्य से हट गया। ऐसा नहीं है कि संदीप घोष के दोस्त नहीं है, उनके दोस्त भी रहे, लेकिन उनके आसपास के लोगों का कहना है कि उनका उठना बैठना अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ कम रहता था और राजनेता और बिजनेसमैन के साथ काफी ज्यादा रहने लगा था। उनके एक और दोस्त ने कहा है कि संदीप घोष राजनीति का शिकार हो गए हैं। वो कहते हैं उनके समर्थन में कोई आगे नहीं आ रहा है, वे लोग भी नहीं जिन लोगों ने उनसे खूब फायदे लिए। अब वो अपने दोस्तों से जिन लोगों की वजह से दूर हो गए हैं, वे लोग भी अब उनसे कन्नी काट रहे हैं। 9 अगस्त को रेप और हत्या की इस घटना के बाद संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं, छात्रों को मेरे खिलाफ उकसाया जा रहा है, इसके पीछे राजनीति है। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बतौर प्रिंसिपल कर दिया था। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की और संदीप घोष को छुट्टी पर जाने के लिए आदेश जारी कर दिया था।
अदालत ने भी सवाल उठाया कि सरकार को इतनी जल्दबाजी में संदीप घोष को किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल कैसे बना सकती है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय भी इस घटना के बाद से मांग कर रहे हैं कि संदीप घोष के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये थी अब तक की संदीप घोष की कहानी। अभी इस वक्त सीबीआई लगातार घंटों संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। आगे क्या नए इसमें खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप जल्दी से आजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ जो हुआ अपराध उसके दोषी को सजा मिले। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आप भविष्य में ऐसी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।